इसका परिचय करना। पहचान सबकी हुई सीता को, पर
सीता ने सबको पहचाना तो पर सबका परिचय नहीं किया। किसका परिचय किया? शिव का परिचय किया। परिचय अपिसद्भावम अंतरे आत्मा पर गए। पहचान हुई, राम है, दशरथ के पुत्र है, योग है, सब ऐसी पहचान हो गई। जैसे ही पहचान हुई उसी समय परिचय हो गया कि ये क्या है, राम है और यही मेरे हैं। क्या हो गया? परिचय हो गया, ये राम है, ये मेरे हैं। ऐसे चैतन्य आत्मा परिचय अपिसद्भावम, ये आत्मा है और यही तो क्या हूँ, मैं हूँ। ये आत्मा ही मेरी है। ममात्मा शुद्धात्मनम, मैं आत्मा ही शुद्धात्मा हूँ। ममात्मा परमात्मेनुवम, मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, मैं आत्मा ही ध्रुव हूँ। ऐसा क्या हो गया? परिचय हो गया। सीता को राम की पहचान हुई। ऐसे यहाँ पर चेतन परिणतियों को, इस उपयोग को भी किसकी पहचान हो जाए? पहचान हो जाए और परिचय हो जाए। क्या हो जाए? अपा पर खई, ये पुद्गल है, ये चेतन है, पर ग्रहण किसे करना है? चेतन को कि पुद्गल को? किसे ग्रहण करना है? बोलो चेतन। किसे साधना है? कौन ध्येय है? कौन आराध्य है? स्वयं सत्ता ही आराध्य है, स्वयं सत्ता ही ध्येय है, स्वयं सत्ता ही परम उत्कृष्ट है। सीता ने परिचय कर लिया, ये राम है। जैसे ही परिचय हुआ, परिचय होते ही क्या हो जाता है? परिणय हो जाता है। परिचय हुआ और परिणय हुआ। जब तक परिचय नहीं है तब तक परिणय भी। क्या हुआ? पहले जनक दुलारी को क्या हुआ? राम का परिचय हुआ, और जैसे ही परिचय हुआ परिणय हो गया। देखना चैतन्य आत्मा परम पारिणामिक का क्या हुआ? सबसे पहले पहचान हुई। क्या हुई? सबसे पहले पहचान हुई कि यही तो मैं हूँ, मैं ही तो हूँ। जो जान रहा है वह जानने वाला ही मैं हूँ। ऐसी पहचान हुई। फिर उसी से क्या हो गई? परिचय अर्थात प्रीति हो गई, मैं पना हो गया। और जहाँ मैं पना हुआ इन परिणतियों को प्रीति हुई, वहीं पर बस परिणय हो गया। अर्थात बदलिया, चेतन परिणतियों ने स्वीकार कर लिया। किसको? अपने ही शुद्धात्मा स्वामी को। किसको स्वीकार कर लिया? किसको स्वीकार कर लिया? इन चेतन परिणतियों ने, उपयोग ने अपने स्वस्वरूप को स्वीकार कर लिया। देखो चेतन आत्मा राम है, राम नाथ है, दास नहीं है। दास कौन थे? जिससे सीता का परिचय कराया जा रहा था। वे सब कह रहे थे मेरे पास इतना अपार वैभव है, मैं तुम्हारे चरणों का दास बन के रहूंगा। सीता तुम मुझे वरण कर लो। पर धन्य है वो सीता जिसे दास नहीं, जिसे क्या चाहिए थे? नाथ चाहिए थे। और सीता ने क्या किया? किसका वरण किया? ऐसे चेतन आत्मा इस सारा पुद्गल दास है और चेतन नाथ है। पर कैसी परिणति हो रही है? पुद्गल का वरण हो रहा है। किसका? चेतन तुम दास को ग्रहण कर रहे हो, दासता को स्वीकार कर रहे हो। दासता अर्थात पुद्गल में परिणति जा रही है। पर धन्य है वो सीता, धन्य है वह चेतन परिणति जो किसको ग्रहण करती है? नाथ को ग्रहण करती है। किसको? आद्यम अनादि शुद्धम, जो कब से है? अनादि काल से शुद्ध है। सीता ने ऐसे राम को ग्रहण किया। और यहाँ जहाँ अपने स्वभाव का परिचय हुआ, वहाँ पर परिणतियों ने अपने अनादि नाथ को ग्रहण किया। नहीं आई पुद्गल की, नहीं आया पुद्गल का बहुमान, नहीं आई पुद्गल की महिमा। पुद्गल जानने में तो आता रहा, पर पुद्गल को जानने का भाव नहीं आया। किसको जानने का भाव आया? स्वयं को ही जानने का भाव आया। तो चेतन आत्मा पहले पहचान कर लो कि मैं कौन हूँ। कौन हूँ मैं? बोलो तो कौन हूँ मैं? हाँ, ये क्या है? पहचान है। मैं आत्मा हूँ, ये पहचान है। बस हमसे प्रीति कर लो। क्या कर लो? प्रीति कर लो। जैसे ही सीता ने पहचाना, सीता को प्रीति उत्पन्न हुई तो परिचय हो गया।
पर अभी भी कुछ भी और है ही नहीं। पर जब तक कुछ माना है तब तक कुछ है, और जब कुछ माने नहीं है तो क्या है, क्योंकि वास्तव में कुछ है ही नहीं। यदि कुछ है तो शुद्धात्म के अलावा कुछ भी है ही नहीं, ध्रुव सत्ता के अलावा कुछ भी नहीं है। परिणय कब हुआ? जब परिचय हुआ। परिचय कब हुआ? जब सच्ची क्या हो गई? पहचान हो गई। पहचान हुई किसकी? देखो, जिस समय पहचान हुई उस समय भी राम राम थे, जिस समय परिचय हुआ उस समय भी राम राम थे, और जिस समय परिणय हुआ उस समय भी राम राम थे। बदला कुछ? क्या बदला? कुछ बदला क्या? राम उस समय भी थे जिस समय सीता ने पहचान करी थी, राम उस समय भी थे जिस समय सीता ने परिचय किया था, राम उस समय भी थे जिस समय सीता का राम के साथ परिणय हुआ। क्या नहीं बदला? पहचान भी बदल, पहचान छूट गई, परिचय छूट गया, परिणय छूट गया, जो था पहले बस वही रहा। राम कौन है? कौन है राम? सबसे पहले एक आया था ना, पहचान, परिचय और परिणय के पहले कुछ बताया गया था, बस वही क्या है? क्या बताया गया था? क्या बताया गया था? परम पारिणामिक। क्या बताया गया था? परम पारिणामिक, जो दशाओं के पार, दिशा के पार, हर स्थिति के पार, हर परिणय के पार जो सत्ता है, जो त्रिकाल एक रूप है, वह परम पारिणामिक है। और बस वही तो क्या है? मैं हूँ। कौन है? जो कभी बदलता नहीं है। बोलो चेतन, राम बदले क्या? क्या चलता रहा? सारा कार्यक्रम चलता रहा, दशाएं बदलती रही, स्थितियां बदलती रही, व्यवस्था बदलती रही, परिणमन होता रहा, पर नहीं बदला तो परम पारिणामिक बदला नहीं। और जो बदले ना, बस वही तो कौन है? मैं हूँ। उसी को क्या कहते हैं? अचल कहते हैं। उसको ही क्या कहते हैं? उसको ही क्या कहते हैं? हाँ, अचल, अर्थात जो कभी बदले ना, जो कभी चलायमान हो ना। और चेतन आत्मा जो चलायमान हो रहा है, चेतन तेरी परिणति बस उसके साथ जा रही है, इसलिए इतनी चंचलता है, स्वभाव इतना अचल है। ये बताओ, कभी शक्कर में से उसकी मिठास चली गई क्या? शक्कर कभी खारे रूप हो गई? नमक कभी मीठे रूप हो गया? नहीं हुआ ना। ये क्या है? ऐसे ही जैसे नमक सदा खारा ही है, शक्कर सदा मीठी ही है, और नीम सदा कड़वी है, गन्ना सदा मीठा है, उसका रस सदा मीठा है। ऐसे मेरा स्वभाव परम पारिणामिक था, है और सदा ही रहेगा। परम पारिणामिक सत्ता जो कभी बदले ना, अहो चेतन आत्मा, ऐसी अचल सत्ता से एक बार क्या कर लो? प्रीति कर लो। क्या कर लो? एक बार स्नेह कर लो, ममत्व कर लो, अपनत्व कर लो, श्रद्धा कर लो कि आहा, परम पारिणामिक स्वभाव ही मैं हूँ, मेरे अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। सब बदल गया चेतन, पर सिर्फ बदला नहीं, क्योंकि जो बदले ना, बस वही तो मैं हूँ, जो कभी बदलता नहीं है। देखो चेतन आत्मा, ध्यान रखना, क्या हुआ? परिणय भी हो गया, सब हो गया, पर सीता को रावण क्या करके ले गया? हरण करके ले गया। पर विचार करो, देखो, ऐसे ही कर्म उदय आ जाए, क्या हो जाए? कर्म उदय आ जाए, धर्म से कहीं खिसकना भी हो जाए, पर देखो सीता राम से दूर हुई क्या? ये बताओ, सीता राम से दूर हुई? सीता राम से दूर हुई? हाँ, यदि सीता राम से दूर हो जाती तो उसके रावण के जो बाहर की व्यवस्था थी उसमें भ्रमित हो जाती, बह जाती, पर नहीं हुई। सीता से पूछो तो सीता राम से दूर हुई ही नहीं है। बाहर में दिख रहा है कि सीता राम से दूर हो गई, पर ऐसे ज्ञानी जिसने अपनी स्वसत्ता का वर्ण किया है,
कि अरे ये सब कर रहे हैं, ये तो अपने मार्ग से च्युत हो गए। पर चेतन आत्मा ऐसा नहीं है। उस ज्ञानी की अंतर परिणति में चलो, जाकर पूछो तो वह ज्ञानी जहाँ था वहीं का वही है। सीता राम के पास ही थी। ऐसे ज्ञानी बाहर में कुछ भी करता हुआ दिखाई दे, पर ज्ञानी की परिणति अपने स्वयं शुद्धात्मा का ही वर्ण करती है, एक समय के लिए भी भूलती नहीं। क्योंकि क्या कर लिया? परिणय कर लिया, परिचय कर लिया, पहचान कर ली। अब जिससे पहचान कर ली है, जब वो बदलता नहीं है, तो जिससे पहचान करी है ऐसी परिणतियां भी बदलने वाली नहीं है। पर एक बार तो चेतन आत्मा विज्ञानम जे विजानन्ते अप्पा पर थे परिचय अप सद्भावम अंतर आत्मा पर है। बस एक बार इतना सा काम करना है। वेद विज्ञान के द्वारा स्व और पर की क्या करनी है? पहचान करनी है। स्व और पर की पहचान करके बस त्यागने योग्य को त्याग दो और ग्रहण करने योग्य को ग्रहण कर लो। देखो, सबसे पहले होता है भेद ज्ञान, अर्थात दो को दो जानना। दो को क्या करना? दो जानना। दो को दो जानना, सो भेद ज्ञान। और भेद विज्ञान अर्थात दो में से एक को क्या कर लेना? स्वीकार कर लेना। जड़ और चेतन को जाना, ये हो गया भेद ज्ञान, अर्थात हो गई पहचान। क्या हो गया? जड़ और चेतन को भिन्न भिन्न जाना, ये हो गया भेद ज्ञान, अर्थात हो गई सच्ची पहचान। और इसके बाद जाना, इसके बाद क्या किया? भेद विज्ञान, अर्थात ग्रहण करने योग्य कौन है उसको क्या कर लिया? दो को दो जाना, ये भेद ज्ञान। और दो में से ग्रहण करने योग्य कौन है? जहाँ ऐसा जाना वहाँ परिचय हुआ, वहाँ पर हो गया भेद विज्ञान। और जिसको ग्रहण किया था, अब बस उस पर ही दृष्टि है, उस पर ही क्या है? दृष्टि है। ये है ज्ञान विज्ञान, अर्थात परिणय। और जिस पर अभी दृष्टि थी उसमें जाकर क्या हो गए? समा गए। इसका नाम है परम पारिणामिक। वो परम पारिणामिक सत्ता से जहाँ मिलन हो गया, फिर वहाँ भेद रहा नहीं। तो चेतन आत्मा दो को दो जानो, ग्रहण करने योग्य को ग्रहण कर लो। निरंतर ऐसे चेतन स्वरूप पर दृष्टि रखो और दृष्टि रखते रखते एक दिन दृष्टि उसमें जाकर मिला जाएगी और परम पारिणामिक सत्ता, परम भावदर्शी परम पारिणामिक सत्ता का दर्शन हो जाएगा। परम पारिणामिक सत्ता दिखने लगेगी। परम पारिणामिक सत्ता के अलावा इस जगत में कहीं कुछ भी नहीं है। ऐसी अपनी परम पारिणामिक सत्ता को जाने, परम पारिणामिक सत्ता की प्रति समय स्मृत रखें। यही सद्गुरुदेव की परम पावन देशना है। बोलो श्री गुरु महाराज जी।